हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल होमग्रोन पीसीएस में। एशियंट हिस्ट्री की ये 8वीं वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इतिहास जानने के साधन के अंतर्गत विदेशी यात्रियों के यात्रा विवरण और उससे संबंधित जो बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न है उसके बारे में। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, अल-बरूनी का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शंस है, ऑप्शन ए है ख्वारिज्म खीवा, ऑप्शन बी है गजनी, ऑप्शन सी है यूनान और ऑप्शन डी है ईरान। पहले प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ई, ख्वारिज्म खीवा में उसका जन्म हुआ था। अल-बरूनी का जन्म 973 ईस्वी में ख्वारिज्म खीवा में हुआ था और उसका पूरा नाम अबू रेहान मोहम्मद इब्न अहमद अल-बरूनी था। आपको ये पूरा नाम याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अल-बरूनी आप याद रखिए। अल-बरूनी जो था वो महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। महमूद गजनवी जो था गजनी का एक शासक था जो 971 ईस्वी से 1030 ईस्वी तक गजनी का शासक था। उसके पिताजी का नाम था सुबुक्तोगीन और वो भारत के ऊपर 17 बार आक्रमण किया था। ये आप ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा चुका है। 17 बार आक्रमण किया और आक्रमण करने के पीछे जो उसका उद्देश्य था वो था यहाँ की जो अकूत धन संपत्ति है उसको लूटना और गजनी साम्राज्य को और वैभवशाली बनाना। इसके पीछे उसका यही कारण था, यहाँ पे धन संपत्ति को लूटना। गजनवी ने भारत के ऊपर पहली बार आक्रमण किया था 1000 ईस्वी में, ये भी आप ध्यान रखिएगा। और इसी गजनवी के साथ अल-बरूनी भारत आया था, ये आप ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है, अल-बरूनी के संदर्भ में कौन सा या से कथन यहाँ पे सही है? यहाँ पे कुछ कथन आपको दिया हुआ है अल-बरूनी के संबंध में और आपको बताना है कि इसमें से कौन कौन से कथन सही है। पहला कथन है यहाँ पे, महमूद गजनवी से पहले वह ममूनी शासक के अधीन मंत्री था। ये कथन यहाँ पे सत्य है। महमूद गजनवी ने जब ख्वारिज्म के ऊपर आक्रमण किया था उस समय ममूनी शासक का वहां पे शासन था और ममूनी शासक के अधीन ही अल-बरूनी वहां पे एक मंत्री पद पे आसीन था। ये कथन यहाँ पे सत्य है। ऑप्शन बी है, महमूद गजनवी ने उसे राज ज्योतिषी के पद पर नियुक्त किया था। ये कथन भी सत्य है। अल-बरूनी ज्योतिष विद्या का काफी प्रकांड विद्वान था और उसके इस विद्या से ही प्रभावित होकर महमूद गजनवी ने उसे अपने राज्य के अंदर राज ज्योतिषी के पद पर उसको नियुक्त किया था। ऑप्शन बी भी यहाँ पे सही है। ऑप्शन सी है, वह जो था भारतीय तथा यूनानी दोनों पद्धति के ज्योतिष विद्या का अच्छा ज्ञाता था। ये कथन भी यहाँ पे सही है। ऑप्शन डी है, वो भारतीयों का निंदक था। ये ऑप्शन यहाँ पे गलत है। वो भारतीयों का प्रशंसक था। यहाँ की जो सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था थी उसका वो काफी बड़ा प्रशंसक था। इस तरीके से दूसरे प्रश्न में 3 स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ई। तीसरा प्रश्न है, तहकीके हिंद के लेखक कौन है? ये बहुत ही फेमस पुस्तक है जो अल-बरूनी ने लिखी थी। इस तरीके से तीसरे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अल-बरूनी। अल-बरूनी अपनी पुस्तक तहकीके हिंद या जिसे भारत की खोज भी कहते हैं में यहाँ के निवासियों की दशा या यहाँ के जो सामाजिक आर्थिक और धार्मिक स्थिति थी उस समय का, जब ये भारत आया था 1000 ईस्वी के आसपास जब ये आया था महमूद गजनवी के साथ, उस समय की भारत की जो दशा थी उसके बारे में काफी अच्छा इसके अंदर विवरण दिया है उसने। चौथा प्रश्न है, किल्बुल मसालिक वल मवालिक किसकी रचना है? यहाँ पे ये पुस्तक है और इस पुस्तक के जो राइटर है उसका नाम आपको बताना है। 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। ऑप्शन ई है इब्न खुर्ददब, ऑप्शन बी है हसन निजाम, ऑप्शन सी है अल-बरूनी और ऑप्शन डी है सुलेमान। चौथे प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, इब्न खुर्ददब इसके लेखक थे। इब्न खुर्ददब ने अपनी किताब किल्बुल मसालिक वल ममालिक में भारतीय समाज और व्यापारिक मार्गों का विवरण दिया है। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसे ध्यान जरूर रखें।
कि कौन सी पुस्तक, इसमें ऐसे भी क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं कि which of the following books give the details of the trade route of India। तो यहाँ पे आप इस पुस्तक का नाम यहाँ पे आप ध्यान रखिए, आप इस क्वेश्चन का सही सही आंसर दे सकते हैं। पुस्तक का नाम एक बार फिर से मैं बता देता हूँ आपको, किल्बुल मसालिक वल ममालिक। बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ। पांचवें प्रश्न में आपको यहाँ पे एक और पुस्तक यहाँ पे दी हुई है और उसके राइटर का नाम, उसके रचयिता का नाम, उसके लेखक का नाम आपको बताना है। पुस्तक का नाम है मुरुजुज ज़हब, ये पुस्तक है और इसके रचनाकार का नाम आपको बताना है। पांचवें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, अल मसूदी इसके रचयिता है। इसके अंदर भी आपको भारतीय समाज की एक चरित्र चित्रण आपको मिलेगी और यहाँ की जो सामाजिक व्यवस्था थी उसके बारे में जानने का एक अच्छा साधन है। छठा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पुस्तक से सिंध देश का इतिहास ज्ञात होता है। ऑप्शंस है, ऑप्शन ए है तारीख ए सिंध से, ऑप्शन बी है तारीख ए मासूमी से, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों पुस्तक से, और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से किसी से भी नहीं। छठे प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन सी है, तारीख ए सिंध और तारीख ए मासूमी दोनों पुस्तक से सिंध देश का इतिहास ज्ञात होता है। मीर मोहम्मद मासूम ने तारीख ए सिंध और तारीख ए मासूमी नाम की दो पुस्तक की रचना की थी और ये दोनों पुस्तक जो है सिंध के इतिहास जानने का एक अच्छा स्रोत है और खास तरीके से उस समय जिस समय अरब ने सिंध के ऊपर आक्रमण किया था, साथ ही साथ अरब के आक्रमण के कारणों का भी अच्छा विवरण प्रस्तुत करता है और मोहम्मद बिन कासिम का जो सिंध के ऊपर जो अभियान था उसकी सफलता के ऊपर भी काफी अच्छी तरीके से प्रकाश डालता है। बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की तरफ। सातवें प्रश्न में है, निम्नलिखित में से किस पुस्तक से मोहम्मद गोरी के भारतीय विजय का वृत्तांत ज्ञात होता है। ऑप्शन है कमील उत तवारीख, ऑप्शन बी है तारीख ए मासूमी, ऑप्शन सी है तारीख ए सिंध और ऑप्शन डी है तहकीक ए हिंद। सातवें प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए कमील उत तवारीख से मोहम्मद गोरी के भारतीय विजय की जो वृत्तांत है वो ज्ञात होती है। शेख अब्दुल हसन कृत कमील उत तवारीख में मोहम्मद गोरी के भारतीय विजय का अच्छा विवरण आपको प्राप्त होगा। बढ़ते हैं आठवें प्रश्न की तरफ। आठवें प्रश्न में है, तबकात और नासिरी की रचना किसने की थी। ऑप्शन है मिन्हा सिद्दीन, ऑप्शन बी है वेनसांग, ऑप्शन सी है फाहियान और ऑप्शन डी है इत्सिग। आठवें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए मिन्हा सिद्दीन ने तबकात ए नासिरी की रचना की थी। मिन्हा सिद्दीन कृत तबकात ए नासिरी में मोहम्मद गोरी के हिंदुस्तान विजय की एक प्रमाणिक विवरण सुरक्षित है। बढ़ते हैं नौवें प्रश्न की तरफ। नौवां प्रश्न में है, कंग्यूगर और तंग्यूगर किसकी रचना है। ऑप्शंस है इसमें मिन्हा सिद्दीन, तारानाथ, फाहियान और इत्सिंग। यहाँ पे नौवें प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी तारानाथ इसका सही उत्तर है। तिब्बत बौद्ध लेखक तारानाथ ने दो ग्रंथ की रचना की थी और एक का नाम है कंग्यूगर और दूसरा है यहाँ पे तंग्यूगर और इसमें भी आपको भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होगा। बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की तरफ और ये इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है। इसमें आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि मार्को पोलो का निवास स्थान या मार्को पोलो किस देश का रहने वाला था। ऑप्शन है यहाँ पे, ऑप्शन ए है वेनिस, यहाँ पे वेनिस होना चाहिए था, वेनिस। ऑप्शन बी है तुर्की, ऑप्शन सी है जर्मनी और ऑप्शन डी है ग्रीस। 10वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, वेनिस का वो निवासी था। वेनिस का प्रसिद्ध यात्री था मार्को पोलो और 13वीं सदी के अंत में पांड्य देश का ये यात्रा किया था और इसकी जो यात्रा वृत्तांत है उसमें पांड्य देश के इतिहास के बारे में उसमें बहुत ही अच्छी तरीके से उसके अंदर विवरण उसका दिया हुआ है। यहाँ पे ये वीडियो समाप्त हुआ। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। यदि पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों में भी इसको शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।